नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चन है। ये 6000 क्वेश्चन और ये काफी इंपोर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो ये सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन दोनों एग्जाम के लिए। जैसे आरपीएफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो एक एनटीपीसी एग्जाम में भी आ सकते हैं और आरआरबी टेक्नीशियन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम के। चलिए शुरू करते हैं। ये 6 पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, और 1000 सीरीज भी जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और डज द फर्स्ट फिंगर पॉइंट टू। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में पहली उंगली किस ओर इशारा करती है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये थंब होता है, हम इशारा करता है थ्रस्ट और मोशन की ओर। फिर जो फर्स्ट फिंगर होती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, वो इशारा करती है मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेकंड फिंगर होती है वो करंट की ओर इशारा करती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। और इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया है मैंने पार्ट में, मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कवर करा दिए, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? ह्यूमन हार्ट की टिश्यू की बात करता हूँ तो इसमें 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू दिखते हैं आपको ह्यूमन हार्ट में। कनेक्टिव टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है ब्लड। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसका एक और एग्जाम है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू जो होता है ना, जो हमारे फैट्स होते हैं, फेट में होता है एडिपोस टिश्यू, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिगामेंट। लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो वो लिगामेंट जोड़ता है, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारी स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारा स्टोमक है उसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टोमक में प्रेजेंट होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। मसल्स की बात करता हूँ तो हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? 639 मसल्स हैं एक ह्यूमन बॉडी में। 639 मसल्स हैं। लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका नाम है यूट्रस मैक्सिमस। यूट्रस मैक्सिमस ये लार्जेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की। एक और क्वेश्चन याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो इसका नाम है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस स्मॉलेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की, और लार्जेस्ट मसल है ग्लूटमस मैक्सिमस। ये हमारे हिप होता है उसमें प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। जो स्टेपिडियस मसल्स है ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, यानी कान में प्रेजेंट होती है। टोटल कितनी मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है ना, ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से बनता है ये हार्मोन। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अवध सारणी में जिगजैग रेखा क्या दर्शाती है? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिगजैग रेखा है, ऐसी होती है जिगजैग रेखा। ये आप देखिए, ये है जिगजैग रेखा, और ये क्या दर्शाती है? ये नॉन मेटल्स को मेटल्स से अलग करती है। ये हो गए हमारे मेटल्स, और ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल और मेटल को अलग करती है। सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स। मेटल्स को सेपरेट करती है नॉन मेटल्स से। तो ये हमारा नॉन मेटल्स है, और ये भी हमारे नॉन मेटल्स है। और ये जिगजैग लाइन है कुछ ऐसी, जो कि मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अलग करने का काम आती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर फाउंड इन मेडलिफ पीरियोडिक टेबल। मेडलिफ की अवध सारणी में कितने तत्व पाए गए थे? इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। देखिए 2019 में 2019 में जो मेडलिफ पीरियोडिक टेबल है उसको 150 साल कंप्लीट हो गए।
कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा पीरियोडिक टेबल है जिसके 150 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसकी खोज करी थी मेंडलीव ने 1869 में। इसको 2019 में 150 साल कंप्लीट हो गए। और मेंडलीव ने कितने एलिमेंट खोजे थे? 63 एलिमेंट की खोज करी थी मेंडलीव ने। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बताता हूँ जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट खोजे हैं। सबसे पहला जो रूल होता है उसको हम बोलते हैं डोबी हाइनर। डोबी हाइनर ने अपना ट्रायल रूल दिया था। इन्होंने कितने एलिमेंट खोजे थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डोबी हाइनर ने कितने एलिमेंट की खोज करी थी। तो इन्होंने टोटल 56 एलिमेंट खोजे थे और 1817 में इसकी खोज करी थी डोबी हाइनर ने। तो ये डेट याद रखिए, 1817 में इन्होंने खोज करी थी। सेकेंड रूल आता है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया था। न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट की खोज करी थी? तो 62 एलिमेंट की खोज करी थी न्यूलैंड ने। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो 1866 में दिया था। फिर थर्ड नंबर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आता है। मेंडलीव ने कितने एलिमेंट की खोज करी थी? मैंने आपको बताया था 1869 में इन्होंने टोटल 63 एलिमेंट की खोज करी थी मेंडलीव ने। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिया था मोजले ने। मोजले इसके जनक हैं। और इससे एक क्वेश्चन आता है, जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल लिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किसमें बेस्ड था? इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट जमाए थे मोजले ने। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन आए कि एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया था, तो वो मोजले ने बताया था, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेवी वाटर? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो जो भारी जल होता है जिसको हम बोलते हैं D2O, टिटोनियम ऑक्साइड बोलते हैं भारी जल को। अभी क्वेश्चन याद रखो आप हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के टाइप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने टाइप होते हैं? हाइड्रोजन के मेनली 3 टाइप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं H1, फिर होता है H12 और H31। अब इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है और इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यानी जो H1 है ना, उसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 होगा। फिर बात करते हैं H21 की। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। फिर बात करते हैं H31 की। इसमें जो है ना, प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है? 3 - 1, यानी न्यूट्रॉन होता है 2। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो H1 होता है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रोटॉन भी 1 होता है और न्यूट्रॉन भी 1 होता है। फिर H21 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिटोनियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O बोलते हैं, डिटोनियम ऑक्साइड बोलते हैं। और H31 को हम बोलते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम कहाँ यूज होता है? आपने देखा होगा, इसका सिंबल ऐसा होता है कुछ। जो टाइटेनियम है ये रेडियो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है टाइटेनियम, और वो भी हाइड्रोजन का टाइप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखो, हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं। एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी 1 होता है। फिर H2 मतलब हाइड्रोजन की पावर 2 होती है, जिसको हम डिटोनियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम D2 बोलते हैं। एक और क्वेश्चन याद रखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ H2O का फुल फॉर्म क्या होता है? H2O को हम बोलते हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है, वाटर का मास कितना होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाटर का मास होता है 18। अगर मैं आपसे पूछूं D2O जो डाइटोनियम ऑक्साइड है, उसमें कितना मास होता है? तो उसका एटॉमिक मास होता है 20। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यूजेस रीजनरेटिंग सेल फॉर द रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। डैश नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः उत्पादन के लिए पुनर्जीवित कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने सेल्स को रीजनरेट करती है और रिप्रोडक्शन करती है, इसकी प्रोसेस के माध्यम से, बडिंग की प्रोसेस के माध्यम से? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रा। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? बडिंग करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो कभी भी क्वेश्चन आए ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों बडिंग की प्रोसेस से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बडिंग कैसे होती है? हाइड्रा बडिंग कैसे करता है? ये होता है हाइड्रा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। ये अपनी जगह में रहता है और ये अपनी जगह से में नहीं हिलता। अगर इसको कोई खतरा होता है तो ये पलट जाता है अपनी जगह में, मगर ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। ये पोजीशन है इसकी और ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। अगर इसको खतरा लगता है किसी चीज से तो ये वापस उसी जगह में आ जाता है। तो ये पेरेंट हाइड्रा है। अब इसको डेवलप करना है बडिंग को, तो ये बडिंग है। अपना बर्ड प्रोड्यूस करा, डेवलप करा। जैसे इसका न्यू बर्ड प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है? अपनी बॉडी से उस बर्ड को हटा देता है। अपनी पोजीशन ना छोड़ के ये बर्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस करता है। तो ये होती है बर्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द अमीबा प्रोड्यूस? अमीबा प्रजनन कैसे करता है? याद रखो, अमीबा हमेशा बाइनरी फ्यूजन करता है।
एक पेरेंट सेल होता है, अपने आप को दो उसमें डिवाइड कर लेता है, एक पेरेंट सेल। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देता है उस न्यू पेरेंट सेल को, और ये दो डॉटर सेल बना लेता है। देखिए आपको पूरी प्रोसेस याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है जो अमीबा होता है वो बाइनरी फ्यूजन करके अपना प्रजनन करता है। तो अमीबा हमेशा बाइनरी फ्यूजन करता है अपना प्रजनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलोजन बिलोंग टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। अवर चांदी में हाइलोजन किस समूह से संबंधित है? तो ये हाइलोजन फैमिली है, ये 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप का हाइलोजन मेंबर है। मैंने आपको बताया था ये ग्रुप होते हैं हमारे, और ये क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है जिसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन मेटल। 14 ग्रुप जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वही बता रहा हूँ, ये 14 ग्रुप है, क्रिस्टोजन बोलते हैं इसको। फिर 15 ग्रुप को नेक्ट्रोजन बोलते हैं, 16 ग्रुप को कैल्कोजन बोलते हैं, 17 ग्रुप को हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। और जो हमारा 18 ग्रुप है, इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी नोबल गैस का ग्रुप है। तो याद रखो ये हमारी नोबल गैस है, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, ये हमारी नोबल गैस होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती किसी से। क्वेश्चन है, डिसीज रिलेटेड टू स्लीप, नींद से संबंधित रोग को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स इन बॉय रिलेटेड टू एज ऑफ 15 to 16, लड़कों में कौन सा हार्मोन 15-16 वर्ष की आयु में निकलता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। जो बॉय होते हैं उनकी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये 6 पार्ट था 6000 क्वेश्चंस का। मैं आपको 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ सिर्फ 6 पार्ट में। आने वाले लेक्चर जो भी मैं आने वाले लेक्चर लूंगा मैं और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है तो वीडियो लंबा जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें साइंस के लिए। साइंस के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे आपको। साइंस का वेटेज रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, तो साइंस में आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें तो लगभग 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आएंगे 30 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन, जिसमें से करंट अफेयर हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है। इसके क्वेश्चन काम आते हैं, मगर आप साइंस के क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है रेलवे के एग्जाम में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए रेलवे के एग्जाम के लिए, तो वो सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है और उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कराया है मैंने। अभी साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और रेलवे के करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 2023 के। कुछ दिन बाद 2024 के रेलवे के जो भी करंट अफेयर है वो आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में आने वाले हैं बहुत सारे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।